हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीजीएल पॉइंट्स में। तो आज हम आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 में जो भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे उसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ याद कराएंगे ताकि वो वर्ड आपको भूले नहीं, आप हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है डैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते। इनकॉरिजेबल, इसका एग्जाम्पल है एन इनकॉरिजेबल चाइल्ड, मतलब वो बच्चा इतना बिगड़ चुका है कि अब उसे करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ए पर्सन हु इज़ ब्लेम फॉर रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स, मतलब कि वैसा पर्सन जिसने दूसरों ने गलती की है और उसके लिए उसे सज़ा मिल रही है, उसे स्केपगोट। देखिए इसका एग्जांपल बहुत सारे मिलता है कि मंत्री लोग गलती करते हैं, जैसे आप मूवी में भी देख सकते हो, मंत्री लोग गलती करते हैं और उसकी सज़ा उससे जो छोटे लोग होते हैं, छोटे पद पे होते हैं, उन्हें मिलती है। तो मतलब कि वो स्केपगोट हो गया। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरेवेंटली अबाउट स्कैरेड थिंग, मतलब पवित्र चीज़ों के बारे में वो गलत बातें बोलना, इसे बोलते हैं ब्लास्फेमी। इसे कैसे, इसका एग्जांपल होगा दोस्तों कि मान लो किसी ने गीता की किताबें फाड़ दी, तो इसे बोलते हैं ब्लास्फेमी कर दिया। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, ईगोटिस्ट। हाँ, इस देखिए ईगो मतलब होता है दोस्तों खुद, और टिस्ट मतलब बोलना, मतलब कि जो खुद के बारे में बहुत बोलता हो उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट। टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ समथिंग, मतलब कि नेचुरल क्वालिटी जो है ना उसे अल्टर करे, मतलब चेंज करे। तो डी नेचर, देखिए नेचर है और इसमें डी लगा है दोस्तों। जब किसी जैसे डिसऑनेस्ट होता है, मतलब डी जब लग जाता है तो उसका मीनिंग लगभग चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इसका मीनिंग चेंज हो गया। जैसे इसे आप रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहें तो मान लीजिए दूध दही बन गया, तो मतलब दूध की क्वालिटी अब चेंज हो गई है, तो मतलब वो डी नेचर हो गया। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग ए फेटिड स्मेल, मतलब ऑर्गेनिक मैटर का डीके हुआ और उसे स्मेल आने लगी, तो इसे कहते हैं पुट्रीफाई। इसका एग्जांपल है 2 days डेड द बॉडी वाज बिगिनिंग टू पुट्रीफाई, मतलब कि 2 दिन पहले ही बॉडी मर चुकी थी, तो बॉडी में अब स्टार्ट हो गया पुट्रीफाई। देखिए दोस्तों, ये आपको वर्ड्स याद होंगे, आप रियल लाइफ में इन वर्ड को यूज़ किया करिए तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। डिमिनिश इन वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, डेप्रिसिएट। देखिए ये सबको याद रहता है, क्योंकि अगर आपने कोई कार खरीदी है, उसका 2 साल बाद कोई वैल्यू पूछेगा तो बोलेगा कि इतना डेप्रिसिएशन हो गया है। नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, स्टेराइल। देखिए इसका रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है कि कोई स्त्री है, उसे अगर मान ले चोट लग गई तो अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो ऐसे स्त्री को कहते हैं स्टेराइल। ए फनरल पोएम इलेजी, फनरल पोएम मतलब होता है कि जब हम कोई मर जाता है और वहाँ पे गाने वाले पोएम को फनरल पोएम कहते हैं, और इसके लिए A1 वर्ड है इलेजी। वन हु वॉक इन स्लीप, मतलब जो सोते हुए चलता है। सोमनाबुलिस्ट, सोमना मतलब सोना, एम्बुली मतलब चलना होता है दोस्तों, तो इसे हो गया सोमनाबुलिस्ट। वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, मतलब जो स्टोरी सुनाने में स्किल्ड है। रेकॉन्ट्यूर, ही हैड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन एक्सलेंट रिकॉन्ट्यूर। देखिए मतलब कि उसका रेपुटेशन है इसलिए क्योंकि वो एक्सीलेंट रेकॉन्ट्यूर है। देखिए इसे हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए जो इसमें टूर है, टूर पे जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनसे जो लोग घुमाते हैं, उन्हें स्टोरी टेलिंग में उन्हें बहुत महारत हासिल होती है। फियर ऑफ फायर, आर्सनोफोबिया। देखिए दोस्तों, आर्सन मतलब आपको याद रखना पड़ेगा आग होता है, और फोबिया मतलब डर होता है, तो आग से डर, तो आर्सनोफोबिया। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विसेज, इमेरिटस। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों, मतलब कि ई मतलब होता है आउट, और मेरिट मतलब होता है, सबको पता है मेरिट लाना मतलब अच्छी बात, मतलब जो मेरिट के साथ बाहर आया है मतलब ऑनरेबली डिस्चार्ज हुआ है। परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिंग रियलिटी, हेलोसिनेशन। देखिए ये इसका मतलब कि रियलिटी रियल में है ही नहीं और आपको लग रहा है, जैसे कभी कभी लगता है ना कि वहाँ पे कोई है लेकिन वहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो उसे बोलते हैं हेलोसिनेशन। ए मैन डिवोर्ड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, मतलब इसका मतलब हो गया दोस्तों कि उसमें ना बिल्कुल दया और सिंपैथी है ही नहीं, उसे कैलस कहेंगे। इसका एग्जांपल है द मैन हु स्टोल फ्रॉम द पुअर वाज ए कैलस थिफ, मतलब कि एक ऐसा आदमी है जो कि
एकदम गरीब आदमी के घर से भी चोरी कर लिया। तो मतलब कि उसके अंदर बिल्कुल भी सहानुभूति और दया भाव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कैलस। वन हु ईट टू मच, ग्लूटन। मतलब जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे ग्लूटन। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो हद से ज़्यादा खाता है तो आप उसे बोल सकते हैं कि ही इज ए ग्लूटन। ए राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, सर्कमलोक्यूशन। मतलब गोल गोल घुमा के बोलना को बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। देखिए इसमें सर्कम है, सर्कम मतलब गोल और लोक्यू मतलब बोलना होता है दोस्तों। तो मान लो कि किसी को बोलना है कि मैं यहाँ से आया था, वो बोलेगा कि मैं पहले ट्रेन लिया, फिर बस लिया, फिर उसके बाद रोड से गया। इस तरीके से वो पूरा घुमा के बताएगा, तो उसे बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। एन ओल्ड अनमैरिड वोमेन स्पीटर, मतलब कि जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई है लेकिन शादी नहीं हुई है। तो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, इफ़ सी डाइज एज ए स्पिनिटर द मनी गोज़ टू द कजन। मान लीजिए जिसकी शादी नहीं हुई है उसके पास उसकी जो भी संपत्ति है, अगर वो मर जाती है तो वो कजन के पास जाएगा। अगर शादी हुई होती तो किसके पास जाता? उसके पति के पास जाता। वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम। इसका मतलब है कि वो एक ऐसा आदमी है जो कि अगर उसके साथ कुछ आपने कर दिया तो वो उसका पूरा बदला लेगी, उसे बोलते हैं विंडिक्टिव। जैसे माई आंट इज़ ए विंडिक्टिव वोमेन हु वंस बर्न ऑल माई अंकल क्लोथ्स। मतलब कि मेरी आंटी विंडिक्टिव वोमेन है कि अंकल ने कुछ बोल दिया होगा तो उन्होंने अंकल के सारे क्लोथ्स जला दिए। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, नेमेसिस। मतलब कुछ बुरा करना। नेमेसिस वैसे पर्सन को कहते हैं दोस्तों जो आपके साथ कुछ बुरा किया हो। तो कारा वाज नॉट हैप्पी व्हेन हर नेमेसिस वॉन द कॉन्टेस्ट। मतलब कारा खुश नहीं थी जब उसका नेमेसिस कॉन्टेस्ट जीत गया। ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, मतलब विंड की बहुत तेज़ी से झोंका, उसे गस्ट कहते हैं। फोबिया ऑफ डॉग, साइनोफोबिया। साइनो मतलब डॉग और फोबिया मतलब डर। इट सीम्स दैट शी शेयर हर्स मदर साइनोफोबिया। मतलब कि ऐसा लगता है कि वह अपने मदर के साइनोफोबिया के बारे में शेयर कर रही है। वन हु इज़ न्यू टू ए प्रोफेशन, टायरो। देखिए मतलब वो ऐसा आदमी जो प्रोफेशन में नया हो उसे टायरो कहते हैं। इसका एग्जांपल है दोस्तों, आई सजेस्ट यू रीड दिस बुक टाइटल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एज इट इज़ परफेक्ट फॉर ए टेक टायरो लाइक योर सेल्फ। मतलब मैं आपको ये बोल रहा है कि ये टाइटल वाली बुक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आप पढ़िए, आपके लिए यह परफेक्ट है। ए स्पीच और प्रेजेंटेशन में विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब बिना प्रिपरेशन किए हुए कुछ देना, इसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। जैसे एक्सटेम्पोर प्लेइंग, बच्चे जो खेलते हैं वो एक्सटेम्पोर ही खेलते हैं ना, वो पहले से तैयारी तो करते नहीं हैं। ईजली डब्ड एंड फूल्ड, मतलब जिसे हम फूल बना सके ईजिली, उसे बोलते हैं गलीबल। जैसे बच्चे गलीबल होते हैं। आगे एटोनमेंट फॉर वंस सीन, इसे बोलते हैं रिपिटेंस। इसका एग्जाम्पल है, रिपिटेंस इज प्रेइंग टू गॉड फॉर फॉरगिवनेस, मतलब पछतावा। कुछ बुरा किया था उसके लिए पछतावा हो रहा है तो उसे बोलते हैं रिपिटेंस। अब वो क्या है, अब वो गॉड से माफ़ी मांग रहा है। किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, फिलिसाइड। फाइनली ही डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। देखिए दोस्तों, फिली मतलब होता है बच्चा और साइड मतलब मारना। देखिए वो कोई व्यक्ति है जो कि बहुत परेशान हो गया अपनी ज़िंदगी से और फाइनली उसने डिसाइड कर लिया कि वह अपने बच्चों को मार देगा। हो सकता है उसे खाने पीने नहीं मिल रही हो। ए लवर ऑफ वर्क, अर्गो फाइल। अर्गो मतलब दोस्तों वर्क होता है और फाइल मतलब लव, जो मतलब वर्क से प्यार हो जिसे, तो उसे बोलते हैं अर्गो फाइल। गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस आउन किथ एंड किन। किथ एंड किन मतलब दोस्तों होता है कि अपने घर वालों को ज़्यादा फेवर देना, उसे बोलते हैं नेपोटिज्म। ये कहाँ सबसे ज़्यादा चलता है, ये नेता लोग होते हैं ना, सबसे ज़्यादा चलता है। जैसे सोनिया गांधी को देख लीजिए दोस्तों, वो नेपोटिज्म कर रही है। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, इसे बोलते हैं फिलिस्टीन। मतलब जिसे लिटरेचर, कला साहित्य में कोई उससे परवाह ही नहीं है। जैसे फिलिस्टीन पर्सन कैसे बोलता है, when the Philistine person was questioned about the opinion of the school art program, he stated it was a waste of taxpayer dollars। देखिए इसका मतलब हुआ कि जब फिलिस्टीन पर्सन से पूछा गया कि बताइए कि स्कूल का आर्ट का प्रोग्राम के बारे में आपका क्या ओपिनियन, तो उसने बोला कि यह वेस्ट है, जो लोग टैक्स देते हैं उनकी मनी का वेस्ट कर रहे हैं आप लोग।
टू गिव अप थ्रोन वॉलंटरी अबडिकेट, मतलब ऐसा होता है कि अपने सिंहासन का स्वेच्छा से त्याग कर देना, उसे बोलते हैं अबडिकेट। जैसे एग्जांपल है दोस्तों, द किंग डिसाइडेड टू अबडिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन, मतलब किंग ने डिसाइड किया कि वो अब अपने सन के लिए अपना राज सिंहासन का त्याग कर देगा। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम ऑफ ए पर्सन, मतलब टॉम मतलब होता है कब्र, कब्र पे जो वर्ड लिखा रहता है दोस्तों उसके बारे में कहा जा रहा है, उसे बोलते हैं इपीटेफ। मेनिया फॉर ट्रैवल, इसे बोलते हैं ड्रोमोमानिया, मतलब ट्रैवल से जिसे डर लगता है उसे बोलेंगे ड्रोमोमानिया। वन हु हैज सडनली गेन न्यू वेल्थ पावर और प्रेस्टीज, इसे पारवेनू बोलते हैं। मतलब मान लीजिए इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों हेरा फेरी मूवी। हेरा फेरी मूवी में उन लोगों के पास पहले पैसा नहीं रहता है, फिर उसके बाद उन्हें वो फ़ोन कॉल से पैसा आ जाता है। हाँ, वैसे ही केस में उसके लिए एक वर्ड है पारवेनू, मतलब उसे सडनली नया वेल्थ मिला, पावर मिला, प्रेस्टीज मिला, पहले उसके पास पैसा नहीं था, उसे बोलते हैं पारवेनू। When the lottery, he joined a country club in an attempt to fit in with the other well-off societies. जब ऐसे लोग जब पारवेनू ने लॉटरी जीता तो सोचा कि हमें हाई सोसाइटी मेंटेन रखना है और इसीलिए उसने क्लब ज्वाइन कर लिया। उन लोगों ने भी किया था दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। उसमें हम 2017 के सारे वन वे सब्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर देंगे, फिर हम 2016 और आगे के भी करेंगे। प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप हमें कमेंट्स में लिख कर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सेंटर में। तो आज मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो 2017 के पेपर में आए हुए थे उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है एन एसोसिएट इन क्राइम। और पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप इंग्लिश को समझने लगेंगे, उसे रियल लाइफ के साथ जोड़ने लगेंगे। और जब आप रियल लाइफ के साथ जोड़ने लगेंगे तो आपको याद रखने में ईजी होगी। क्योंकि हिंदी हमें याद इसलिए रह पाता है क्योंकि हम उसे रियल लाइफ में यूज करते हैं, रियल लाइफ से समझते हैं, इसलिए हमें हिंदी याद हो जाता है। इसी तरीके से जब आप इंग्लिश को रियल लाइफ के साथ जोड़ेंगे तो आपको इंग्लिश भी याद होने लगेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है एन एसोसिएट इन क्राइम, इसे कहते हैं एकॉम्प्लिस। देखिए इसका मतलब अगर कोई विलेन है, विलेन के साथ जो साथी विलेन होता है उसे बोलेंगे एकॉम्प्लिस। जैसे एग्जांपल है द पुलिस आर होपिंग द एकॉम्प्लिस विल लीड देम टू द मास्टर माइंड ऑफ द क्राइम, मतलब पुलिस ऐसा सोच रही है कि जो उसका साथी विलेन है उसको पकड़ लिया तो मास्टर माइंड जो क्राइम का था उसे हम पकड़ पाएंगे। मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वोमेन देन एज ए मैन, मतलब ई फेमिनेट। देखिए ई मतलब होता है बाहर और फेमिनेट मतलब फीमेल, मतलब जो बाहर से फीमेल की तरह बिहेव कर रहा हो तो उसे बोलेंगे ई फेमिनेट। आगे चलते हैं दोस्तों। स्पीकिंग विथ स्टैम्बर और लिप्स मतलब स्टरिंग, मतलब इसका मतलब होता है कि थोड़ा सा हकला जाना। स्टैम्बर मतलब हकला जाना। जैसे एग्जांपल है दोस्तों, एज द यंग स्पीकर वॉक्ड ऑन स्टेज सी बिगेन टू स्टर द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ हर स्पीच बिफोर शी वॉज एबल टू कंट्रोल हर नर्व्स, मतलब जैसे ही यंग स्पीकर स्टेज पे चढ़ा वो थोड़े वर्ड्स पे हकला गया, बाद में उसने अपने नर्वस को कंट्रोल कर लिया। हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम कोई स्पीच देते हैं तो हम थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं, इसी तरीके से इसे बोलते हैं स्टरिंग। आगे चलते हैं दोस्तों। एंड स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, जो मतलब ट्यूमर्स की स्टडी करे इसे बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विथ ट्यूमर्स। ऑन्कोलॉजी मेडिसिन का एक ब्रांच है जो कि ट्यूमर्स को डील करता है। द हाईएस्ट पॉइंट मतलब जेनिथ, हिज कैरियर इज़ नाउ एट इज जेनिथ। देखिए इसका मतलब है दोस्तों कि उसने मान लो वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, अब वो सरकारी नौकरी उसे मिल गई तो मतलब उसका कैरियर अब हाईएस्ट पॉइंट पे है, मतलब जेनिथ पे है। दैट विच इज़ अवे फ्रॉम सेंटर। इसेंट्रिक मतलब होता है दोस्तों सन की आदमी, जो सन की आदमी रहता है वो कुछ भी कर देता है, वैसे आदमी को बोलते हैं इसेंट्रिक। हिज इसेंट्रिक बिहेवियर लॉस्ट हिम हिज जॉब, मान लो उसके बॉस ने कुछ कहा था, उसने उसको पलट के जवाब दे दिया जिसके कारण से उसे जॉब उसे मिल गया, मतलब इस तरह के बिहेवियर को क्या कहेंगे, इसेंट्रिक बिहेवियर। वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकलिटी, प्रैग्मेटिस्ट, मतलब जो प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता हो उसे प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं। द प्रैग्मेटिस्ट नोज इज़ बेटर देन द आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट होता है जो थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देता हो
और प्रैग्मेटिस्ट होता है जो कि प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो जाहिर है कि जो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देगा वो उसे ज़्यादा नॉलेज होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप, इसका मतलब है जो शिप होती है ना, शिप पे वो सामान को लोड करना और अनलोड करने वाले को क्या कहते हैं, स्टेवेडोर। द स्टेवेडोर डिपार्टमेंट हैज सेंट 5 गैंग्स टू अनलोड द टाइटेनियम ऑक्साइड। मतलब टाइटेनियम ऑक्साइड आया था शिप पे, तो स्टेवेडोर डिपार्टमेंट ने 5 लोगों को भेजा कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड को अनलोड करें। दोस्तों आप ये सब वर्ड्स को क्या करना है, रियल लाइफ में यूज करने की कोशिश करना, तो आपको ज़्यादा याद होंगे और आप इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और आपका एग्जाम भी निकल जाएगा। बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू वाट इज जनरली एक्सेप्टेड, हेरेसी। इसका मतलब है कि ऐसा मतलब पहले जो जनरली एक्सेप्टेड है उससे कॉन्ट्रास्ट में कुछ बोलना, मतलब उसके अपोजिट, उस तरह के बिहेवियर को बोलते हैं हेरेसी। जस्ट बिकॉज एन आइडिया इज न्यू डज नॉट मीन इट इज़ हेरेसी। ऐसा नहीं है कि जो पहले से चलता आ रहा है वही को एक्सेप्ट, वही जनरल स्टेटमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर न्यू आइडिया आता है तो वो हेरेसी हो जाएगा। मतलब हो सकता है उसे भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, ट्रावेस्टी, मतलब किसी चीज़ का डिस्टॉर्टेड रूप। हिज क्लेम इज ए ट्रावेस्टी ऑफ द फैक्ट्स। देखिए ये सबसे बेस्ट बैठता है वकील लोग। वकील लोग क्या करते हैं, जो केस हारते रहते हैं, क्या करते हैं, फैक्ट्स कुछ और रहता है और घुमा कर उसे क्लेम कुछ और करना चाहते हैं। मतलब उसने फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर दिया और कुछ और क्लेम कर रहे हैं, तो इस तरह के बिहेवियर को कहेंगे ट्रावेस्टी। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए तरबूज है, वो एकक फलता है और कोई जुड़वा तरबूज हो गया, जुड़वा तरबूज हो गया, मतलब वो ट्रावेस्टी है उसका रूप। ए फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, मतलब इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाहना, यानिंग इसे बोलते हैं। इसे आप लोग बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। आशिकी 2 मूवी में उस लड़की के आंखों में दिखता है ना, जब वो लड़की देखती है वो सिंगर की तरफ कि वो सिंगर बनना चाहती है। यही एग्जाम्पल लिया है मैंने दोस्तों। देयर वाज ए एनिंग लुक इन आइज, मतलब उसके आंखों में देख के लग रहा है कि उसे उसकी बहुत ज़्यादा इच्छुकता है, बहुत ज़्यादा चाहत है। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वेयर यूज्ड ओरिजिनली, वर्ब अटियम। इसका मतलब है दोस्तों कि जो कहा था उसने वही सेम का सेम वर्ड कह दिया, उसे बोलते हैं वर्ब अटियम। द प्रेसिडेंट स्पीचेज आर रेगुलरली रिप्रोड्यूस वर्ब अटियम इन द स्टेट रन न्यूज़पेपर। देखिए ये क्या है, प्रेसिडेंट जो स्पीच दिया वो सेम टू सेम स्पीच वो न्यूज़पेपर वाले न्यूज़पेपर में छापते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वर्ब अटियम करते हैं। ऐसा भी आप रियल लाइफ में इस वर्ड को यूज कर सकते हो और आप हमेशा के लिए याद हो जाएगा। A person inclined to question or doubt accepted opinions, accepting। इसका मतलब है कि वो ऐसा है, अगर आप उसे कुछ बताओगे ना तो उस पर वो क्वेश्चन करेगा, डाउट करेगा, मतलब बहुत उसमें जिज्ञासा है। इस तरह के इंसान को बोलते हैं एक्सेप्टिव। सी इज एक्सेप्टिव अबाउट द डेंजर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मान लो उसे किसी ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया, तो उसके बारे में वो एक्सेप्टिव हो रही है, मतलब उसे क्वेश्चन कर रही है कि क्या इतना ज़्यादा खतरा है ग्लोबल वार्मिंग से, इस तरह के क्वेश्चन कर रही है। शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वेहेमेंट, बहुत ज़्यादा फीलिंग से। डिस्पाइट वेहेमेंट अपोजिशन फ्रॉम हिज फैमिली ही क्विट स्कूल एंड बिकम एन एक्टर। मतलब वो एक्टर बनना चाहता था, उस वेहेमेंट मतलब स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किया उसके फैमिली ने, फिर भी उसने स्कूल को छोड़ दिया और एक्टर बन गया। ए सीथ फॉर द ब्लेड ऑफ ए स्वाड। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जिसमें स्वाड मतलब होता है तलवार, तलवार को रखने के लिए जो यूज होता है उसे बोलते हैं सीथ। और इसके लिए एक वर्ड है स्काबार्ड। इट वुड बी समटाइम बिफोर द स्वाड एंड स्काबार्ड फिटेड टुगेदर। मतलब अभी है कि तलवार को स्काबार्ड से निकाल दिया गया, लेकिन कुछ समय पहले क्या था, तलवार स्काबार्ड के अंदर था। द अपवर्ड फोर्स दैट ए लिक्विड एग्जर्ट ऑन ए बॉडी फ्लोटिंग इन इट। ये तो सबको आता होगा दोस्तों, हमने पढ़ा है 11th क्लास से पढ़ा है कि नीचे mg लगता है और ऊपर अपथ्रस्ट लगता है, तभी वो बैलेंस रहता है, तभी वो कोई भी पार्टिकल्स है वो तैर पाता है। तो उस फोर्स को ऊपर जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं अपथ्रस्ट। द यूज ऑफ आयरनी टू मॉक और कन्वे कंटेम्प्ट, सरकाजम। ये तो सबको आता होगा, सब लोग फेसबुक यूज करते हैं, ये सबको आता है। मतलब किसी को मॉकरी वे में कहना, उसे सरकाजम कहते हैं। द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, मतलब कि वो किसी कंट्री के खिलाफ वो कोई साजिश करने वाला, उसे बोलते हैं ट्रेजन। द कपल वेयर ट्राइड फॉर ट्रेजन, कोई कपल है वो ट्रेजन कर रहा है।
फैनेटिकली एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग परस्यूट ऑफ आइडियल्स, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा कट्टरता, तो इसे बोलते हैं जिलोट्री। थैंक यू दोस्तों फॉर हमारे वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है हमारा वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सेंटर में। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एसएससी सीजीएल के टीयर 1 में पूछे गए जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसका मैं लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। इसके बाद हम 2016 के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर सिनोनिम्स करेंगे, फिर एंटोनिम्स करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला है सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न्स फॉर ए परसीव्ड जर्नी, वेंजेफुल। मीन्स इसका मतलब हो गया कि उसे परसीव जर्नी मतलब उसे किसी ने इंजरी किया तो उसके बदले में उसने दूसरे से बदला लेना। द वेंजेफुल वाइफ टू कमिट मर्डर, तो जो वेंजेफुल वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। स्टेट ऑफ बीइंग शॉर्ट इन सप्लाई, स्कार्सिटी, मीन्स किसी चीज़ की कमी होना, तो उसे बोलते हैं स्कार्सिटी। The first noticeable effect of the crisis was a great scarcity of employment, मतलब अभी भी कोविड-19 है, कोविड-19 से फर्स्ट नोटिसेबल इफेक्ट क्या है? बहुत से लोग बेरोजगार हो रहे हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट की कमी हो रही है। प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन, मतलब किसी चीज़ को किसी के प्रोटेक्शन में रखा जा रहा है या फिर उसके लिए कोई अथॉरिटी है दूसरा, उसे बोलते हैं tutelage। The precious metal were kept in the temples under the tutelage of the deities। देखिए प्रीसियस मेटल्स जो होते हैं सोने के, हीरे के, उन्हें मूर्तियों के अंदर रखते थे पहले, तो इसे बोलते हैं tutelage। ऑप्टिमिस्टिक्स इन एन अपरेंटली डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सैंग्वाइन। देखिए सैंग्वाइन। दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इंग्लिश अगर आपका अच्छा हो जाएगा तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, एसएससी सीजीएल निकाल सकते हैं, सीपीओ निकाल सकते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और बेस्ट वे होता है पढ़ने का एग्जाम्पल के साथ पढ़ने का। अगर आप एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प करेगी। हाँ, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपरेंटली डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सैंग्वाइन। मीन्स वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब आशावादी है, तो उसे क्या बोलेंगे? सैंग्वाइन। ही सीम्ड क्वाइट सैंग्वाइन अबाउट हिज चांसेस ऑफ सक्सेस। देखिए ये तो बेस्ट फिट होता है, उसे सक्सेस नहीं मिल रही थी फिर भी वो आशावादी था, तो लास्ट में उसे सक्सेस मिल गई। अच्छा आप लोग भी दोस्तों, आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो निराश नहीं होने का, ऑप्टिमिस्टिक रहने का, आपको एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। कन्फॉर्मिटी टू फैक्ट्स, वेरासिटी, मतलब कि कोई फैक्ट्स है आपका, उसके लिए उसका सत्यापन करने को एक वर्ड में बोलते हैं वेरासिटी करना। आई डोंट डाउट द वेरासिटी ऑफ योर रिपोर्ट, मतलब आपने जो रिपोर्ट दिया है उसके सत्यापन पर मुझे कोई भी डाउट नहीं है। सर्च फॉर एंड कलेक्ट एनीथिंग यूजेबल फ्रॉम डिस्कार्डेड वेस्ट, स्कैवेंज। ये इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कचरे में से प्लास्टिक चुनते रहते हैं, तो उन सबको क्या कह सकते हैं एक वर्ड में? स्कैवेंज। चिल्ड्रन स्कैवेंज थ्रू गार्बेज, चिल्ड्रन गार्बेज में से स्कैवेंज कर रहे हैं, मतलब कि यूजफुल थिंग्स को ढूंढ रहे हैं। एक्सेसिवली लेंदी स्पीच, वर्बिएज, मतलब बहुत ज़्यादा बोलना। कट आउट द एक्सेसिव वर्बिएज, मतलब हमें जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलो और जो एक्सेस है उसे कट कर दो। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड, वल्नरेबिलिटी, मतलब जो है ना हार्म होने का उसका सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो उसे बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। मतलब दिस डे डॉक्टर्स आर वल्नरेबल टू कोविड-19, क्योंकि वो डॉक्टर सबसे ज़्यादा उसके हार्म एक्सपोज होने के कोविड-19 से हैं, क्योंकि वो लोग कोविड-19 के पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं इसलिए। सोलेमन प्रॉमिस और अंडरटेकिंग, दोस्तों सोलेमन मतलब होता है गंभीर, ये नेताओं के लिए फिट बैठता है कि गंभीर प्रॉमिस, आपने जो प्रॉमिस की है उसे करना को उसे एक वजह बोलेंगे प्लीज। द गवर्नमेंट शुड फुलफिल इस प्लीज, मतलब गवर्नमेंट ने जो भी प्रॉमिस की है उसे ज़रूर उसे फुलफिल करना चाहिए।
इंटरप्ट ए पब्लिक स्पीकर विथ डेरेसिव और एग्रेसिव कमेंट्स और एब्यूज, इसे बोलते हैं दोस्तों हेकल। इसे कैसे यार, इसका मतलब पहले समझते हैं दोस्तों। इसका मतलब है कि अगर कोई पब्लिक है, कोई स्पीच दे रहा हो या फिर गाना गा रहा हो, तो उसे कुछ लोग, कुछ ग्रुप के लोग उसे एब्यूज कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हो। इसका आप एग्जांपल देख सकते हो, आशिकी 2 मूवी में वो गाना गाता है तो कुछ लोग उसे पत्थर मारते हैं, मतलब उसे भड़काने की कोशिश करते हैं। तो वो जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं हेकल। A small group of youth stayed behind to heckle and shout abuse, मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ यूथ है जो कि हेकल के बिहाइंड है और वो लोग गालियाँ दे रहे हैं। नॉट बीइंग व्हाट इट प्रपोज टू बी, इसको बोलते हैं स्पूरियस, मतलब होता है कि वह आर्टिफिशियल है, वह जैसा दिख रहा है ना वैसा है नहीं, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, फॉल्स है, झूठा है। After receiving a low appraisal on my diamond ring, I realized the suspicious looking jewelers had sold me a spurious jewel. जब वो मान लो हमारे पास उसके पास एक डायमंड रिंग था, जब वो उसे बेचने गया तो उसे लो अप्रेजल मिला, मतलब कम पैसे मिला, तो उसे पता चला कि ज्वेलर्स ने मुझे स्पूरियस ज्वेलर दे दी है, मतलब झूठा, आर्टिफिशियल। या तो डायमंड है। द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, सैंक्टिटी, मतलब पवित्रता में रहना। आई विल नॉट वायलेट द सैंक्टिटी ऑफ द यूनियन, मैं यूनियन के पवित्रता को वायलेट नहीं करूँगा। ए सब्सटेंस इजीली इवोपरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर, वोलाटाइल, जैसे कपूर वोलाटाइल होता है। डेराइविंग प्लीजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, सैडिस्टिक, इसका मतलब है दोस्तों कि किसी को दुख देकर उससे खुशी प्राप्त करना, उसे बोलते हैं सैडिस्टिक। ही टुक सैडिस्टिक प्लेजर इन टॉन्टिंग द बॉयज, मीन्स वो बॉय को टॉन्ट कर रहा है और उससे उसे सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है। ए पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, वर्तिसो, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा म्यूजिक के लिए हाईली स्किल है, तो उसे बोलते हैं वर्तिसो। ही वॉज गेनिंग ए रेपुटेशन एज ए रिमार्केबल वर्तिसो, उसका रेपुटेशन क्यों है, क्योंकि वह एक वर्टिसो है, मतलब वह हाई म्यूजिक में उसके पास हाईली स्किल है। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स फास्टेन इन ए रिंग यूज फॉर लेइंग ऑन ग्रेव, इसे बोलते हैं रेत, मतलब फ्लावर को रिंग में फंसा कर एक तरीके से फूल की तरह बना देना और उसे जैसे कब्र पे रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, तो इस तरीके के जो मतलब अरेंजमेंट किया उसे बोलते हैं रेत। द क्वीन लेड ए रेत एट द वॉर मेमोरियल, क्वीन क्या कर रही है, वो फ्लावर को फास्ट कर रही, रिंग में फंसा रही है और उसे युद्ध स्मारक पर रख रही है। द मूव बैक एंड फोर्थ और साइडवेज, इसका मतलब ट्रावर्स, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है झूला, जो कि बैक और फोर्थ जाता है दोस्तों। द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज, रेकेज, इन्वेस्टिगेटर्स आर सर्चिंग द रेकेज ऑफ द प्लेन टू ट्राई टू फाइंड द काउज ऑफ द ट्रेजेडी। देखिए दोस्तों, इसका हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ये हम जैसे पुलिस लोग होती है, जहाँ क्राइम होता है तो वो क्या करती है, रेकेज करती है, मतलब कुछ है क्या, मतलब कुछ वो फाइंड करती है कि क्यों हुआ, मतलब वो जो करती है उस पूरे घटना को रेकेज कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल का मतलब समझाती हूँ दोस्तों। इन्वेस्टिगेटर्स जो थे वो प्लेन के रेकेज कर रहे थे कि ताकि वो पता चल सके कि ट्रेजेडी का काउज क्या है। डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर मिलिट्री एडवांटेज, सबोटेज, मतलब होता है कि जानबूझकर डिस्ट्रॉय करना, और इसमें स्पेशली सेना के एडवांटेज के लिए जानबूझकर डिस्ट्रॉय करना। इसमें एग्जाम्पल है वाज द फायर एंड एक्सीडेंट और सबोटेज, कोई बोल रहा है कि फायर एक्सीडेंट था या फिर किसी ने जानबूझ के किया। द एरिया नियर और सराउंडिंग ए पार्टिकुलर प्लेस, मतलब जैसे आपका घर है, आपके घर के चारों तरफ का एरिया, मतलब सराउंडिंग का एरिया, उसे बोलते हैं विसिनिटी। द स्टोलन कार वाज फाउंड इन द विसिनिटी ऑफ द स्टेशन, जो स्टोलन कार था, चोरी हुआ कार, वो स्टेशन के जैसा के विसिनिटी में मिला। फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, टॉर्टुअस, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं। ये हमेशा कभी कभी दोस्त कहते हैं शॉर्टकट लेते हैं, जब हम कहीं हमें जाना होता है शॉर्टकट लेते हैं,
तो हम ट्विस्ट और टर्न वाले रास्ते ले लेते हैं। तो उसे एक वर्ड में कहेंगे कि हमने टॉर्टुअस रूट ले लिया। ही टुक ए टॉर्टुअस रूट थ्रू बैक स्ट्रीट। अपने गली के पीछे से बैक स्ट्रीट से टॉर्टुअस रूट लिया। द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, जो जादू टोना का प्रैक्टिस करते हैं उसे विचरी कहते हैं। ये पता होगा उसको चुड़ैल उसे कहते हैं, जो कि जादू टोना का प्रैक्टिस करती हैं। वाई हैव वुमेन सच आईज ऑफ विचरी, कोई वुमेन है उसकी आंखों से देख के लग रहा है कि वो चुड़ैल जैसी दिख रही है। इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस, हैसल, हैसल मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अनकम्फर्टेबल लग रहा है। इट इज़ ए हैसल हैविंग टू ट्रैवल विथ सो मैनी बैग्स, ट्रेन में दोस्तों अगर हम ढेर सारे बैग लेके चले जाते हैं तो हमें हैसल फीलिंग होती है। ए पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग ए लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट, पेनाल्टी है दोस्तों। तो ये इसका रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपने गाड़ी चला रहे हैं और आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो आपको पेनाल्टी भरना पड़ता है। कंप्लीट विथ रिगार्ड टू एवरी डिटेल, थॉरो, क्योंकि इसका दोस्तों अगर आप थॉरो स्टडी करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, वोल्यूशन, इसका मतलब है दोस्तों कि कोई अपनी वंस विल मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा शक्ति का यूज करना। डिस्पाइट माई पेरेंट्स प्रेफरेंसेस आई हैव डिसाइडेड टू अटेंड एन आउट ऑफ स्टेट कॉलेज ऑन माई ओन विलिशन। देखो उसको पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो आउट ऑफ स्टेट के कॉलेज में जाए, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार आउट ऑफ स्टेट के कॉलेज में अटेंड करने के फैसला कर लिया। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पार्टिकुलरली नोटिसेबल, सेलेंट, इसका मतलब दोस्तों कि किसी भी चीज़ है उसका एक ऐसा गुण जिसे नोटिस करने लायक हो, जैसे बोलते हैं सेलेंस। आपने सुना होगा दोस्तों सेलेंट फीचर क्या है। टू बोर्ड मेंबर्स वांटेड टू डिस्कस द सेलेंस ऑफ द हेल्थ केयर इशू बट द अदर्स डिड नॉट सी द इम्पोर्टेंस। बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग चल रही है, उसमें दो मेंबर्स जो हेल्थ केयर इशू के सेलेंट फीचर मतलब जो इम्पोर्टेंट फीचर है उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन और लोगों को कोई पड़ी नहीं है और लोग कुछ नहीं करना चाहते। ऑफ ए डिजीज और पॉइजन एक्सट्रीमली सेवरे और हार्मफुल इन इस इफेक्ट, विरुलेंट, मतलब कि कोई ऐसा डिजीज या कोई ऐसा जहर है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है अपने इफेक्ट में। द एपिडेमिक वाज काउज बाय ए पार्टिकुलरली विरुलेंट कोविड-19। पता है दोस्तों जो कोविड-19 के कारण जो एपिडेमिक फैला हुआ है वो विरुलेंट है, एक्सट्रीमली हार्मफुल है। ए पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू काउज हार्म, उसे बोलते हैं मीनेस, मतलब ऐसा कोई पर्सन ऐसा कोई चीज़ है जिससे हमें हार्म हो सकता है। तो ये तो सबको पता है कि कोरोना वायरस से हार्म हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि कोविड-19 इज ए मीनेस। हैविंग और इन्वॉल्विंग एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ ए अवर्जन टू समथिंग, फोबिक, इसका मतलब हम किसी से डर लगता है। ये तो फोबिक मतलब ही होता है दोस्तों डर, जैसे हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, आपके पेशेंस के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम 2016 के वन वे सब्स्टिट्यूशन के साथ आएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए।